असाइनमेंट आ गई कि जैसे सर ने बताया थिंकिंग क्या है, ओवर थिंकिंग क्या है और उसमें नेगेटिव थिंकिंग क्या है। अब प्लान करना है जी हमें कि मैंने ये काम करना है, और क्योंकि इस काम पे आपने जो भी बंदे हैं, जो भी रेलिवेंट काम पे अपने काम के एक्सपर्ट हैं, उनकी डिग्रीज हैं, एक्सपीरियंस है, तो मतलब क्या है कि जो भी उनको असाइनमेंट दी जाती है उनके पास इतनी इंटेलिजेंस और इतनी डिग्री या इतना एक्सपीरियंस है कि वो उसको कर सके। अगर कोई पहली दूसरी दफा करने हैं तो ऑब्वियसली फिर इंसान सीखता है, वो कुछ थोड़ा बहुत 10-20 का फर्क थोड़ा बहुत रह जाता है। उसके लिए सीनियर्स होते हैं, हम सजेशन मांगते हैं कि सर ये मुझे नहीं पता, मैं बताएं कैसे करूं एंड ऑल दैट। ये एक नॉर्मल चीज चलती है। थिंकिंग क्या होगी, मैं अच्छी तरह से स्ट्रेटेजाइज करूं चीजों को, मैं एक गोल्स को डिफाइन करूं कि मैंने इस टाइम तक ये काम करना है, उसके बारे में मैं सोचूं, स्ट्रेटेजी बनाऊं, प्लान करूं और उसको एग्जीक्यूट करूं। ये तो थिंकिंग है। अब अगर कोई बंदा फर्ज किया इतना नहीं सोचता कि हो जाएगा देखा जाएगा, तो ये एक रेकलेस थिंकिंग और रेकलेस एटीट्यूड होता है, जो कि इटसेल्फ एक नेगेटिव थिंकिंग होती है। तो जितना इस काम को करने के लिए हमें जरूरत है थिंकिंग की, उतनी जो थिंकिंग है हमने कर ली। अब किसी चीज का मुझे नहीं पता, मैं कहता हूं ये मुझे असाइनमेंट मिली, मुझे नहीं पता, अपने बारे में रियलाइज करना, जैसे अभी हमने बात की कि इसमें मुझे थोड़ा सा मसला है, इसके बारे में भी थिंकिंग बड़ी नॉर्मल थिंकिंग है, क्योंकि मुझे जब पता ही नहीं चलेगा तो गलत काम मैं कर दूंगा। इससे अच्छा ये है कि मैं किसी से सजेशन ले लूं, उनसे मैं पूछ लूं। अच्छा, यहाँ तक भी बड़ी हेल्दी और नॉर्मल थिंकिंग है। और एक्स्ट्रा थिंकिंग क्या आ जाती है, मुझसे ये नहीं होना, ये बाय द वे एक्स्ट्रा थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग ही होती है ना, अगर ज्यादा सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा। मुझसे ये काम नहीं होना, मेरी किसी ने हेल्प नहीं करनी, मैं जब भी कोई काम करता हूँ उल्टा ही कर देता हूँ, मेरी हिस्ट्री ये रही है कि मुझसे कभी काम नहीं ठीक तरह से होता, मैं क्या करूँ। ये एक्स्ट्रा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग है। ठीक है, नेगेटिव भी है, ओवर थिंकिंग भी है। अब क्या हुआ, घर में गया, ये काम मेरा पेंडिंग है, जो भी आपने इनके असाइनमेंट के बारे में बताया, फर्स्ट फेज को लगने हैं 3 या 4 दिन काम को पूरा होते होते। अब मैं घर गया ना, अब मैंने नॉर्मल थिंकिंग नहीं की। नॉर्मल थिंकिंग क्या थी, एडेप्टिव थिंकिंग क्या थी कि मैंने प्लान किया, मैंने स्ट्रेटेजाइज किया, मैंने रियलाइज किया, मैंने गोल डिफाइन किए और मैंने काम करना शुरू कर दिया, काम हो जाएगा। मैंने ये थिंकिंग नहीं की, मैंने अपनी थिंकिंग मेरी गलत चीजों पे चली गई, मुझसे हो जाएगा कि नहीं होगा, मैंने पहले कभी किया नहीं, लोग मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अब इससे हो क्या, काम नहीं हो रहा, स्ट्रेस हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, रात को नींद में मसला आ रहा है, वो पेंडिंग काम है, क्या करूं उसका, मैं कैसे इसको करूं। तो ये है ओवर थिंकिंग। थिंकिंग हमें डायरेक्ट करती है। एक बड़ा आप ना एक चीज बना लें, अपना एक लाइन ड्रॉ कर लें कि अगर तो आप काम जो आपको दिया गया है या अपनी नॉर्मल लाइफ में जो जो आपकी ड्यूटीज हैं, अगर तो आप परफॉर्म करते जा रहे हैं, उसमें हर्डल्स नहीं आ रही, थोड़ी बहुत हर्डल आ रही हैं, लेकिन आप उसको ओवरकम कर लेते हैं मशवरे के थ्रू, अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी के थ्रू, ये अप्रोच पॉजिटिव। जहां पे आप स्ट्रक हो जाते हैं अपने माइंड में, ये यहां से फिर हमारी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक आप लाइन ड्रॉ कर लें कि अगर तो चीजें हो रही हैं, क्योंकि देखिए एक जिंदगी होती है हमारे जहन में, एक दुनिया होती है हमारे जहन में, दूसरी दुनिया होती है असल में। हम आम तौर पे क्या करते हैं, हम अपनी जहन की दुनिया के मुताबिक चल रहे होते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशंस, मैंने क्या एक्सपेक्ट किया, मैंने क्या सोचा, मैंने क्या महसूस किया, आम तौर पे हम उस तरह से चल रहे होते हैं। अब अगर वहां पे ओवर थिंकिंग हो, नेगेटिव थिंकिंग हो, तो फिर क्या हो जाता है, फिर हम बस डिट्रैप हो जाते हैं। तो ये एक आप देख लें कि आपको प्रैक्टिकली अगर अपने बिहेवियर का जो आपकी चीज करना चाहते हैं, अगर तो आपको चीजें करते जा रहे हैं, थोड़ी सी हर्डल्स आ रही है लेकिन करते जा रहे हैं, देन यू आर ऑन राइट ट्रैक। लेकिन अगर काम भी नहीं हो रहा और सोचना, तो ये ओवरथिंकिंग। ये एक आप एक लाइन ड्रॉ कर लें कि प्रैक्टिकल गोल्स के हिसाब से।